हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक प्रैक्टिस सेट रोज़ करवाया जाएगा, तो उसी की श्रृंखला में हम आपको आज प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपके टॉप 37 क्वेश्चंस रखे गए हैं। ओके दोस्तों, इसमें आप लोग क्या स्कोर करते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ओके, चलिए दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन नहीं है। दोस्तों, ये है आपको काट लेना है, यहाँ पे क्या लिखना है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। ओके दोस्तों, ये बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है एक स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन आपका दोस्तों जो विकल्प डी में दिया गया ये नहीं है, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 25 और 2 27, जैसा कि हमने आप लोगों को क्लास में करवाया है। तो 25 कौन कौन से होते हैं, का वर्ग, खा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग एवं पा वर्ग के सभी के इनके जब जोड़ेंगे तो 25 और प्लस 2 कौन से ऐड करेंगे, डा और ढा, 25 और 2 27। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 27। लेकिन उसमें स्पर्श व्यंजन में हा आपका नहीं आता है, तो यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, पा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पा का उच्चारण स्थान बताना कौन सा होगा, तालु, मुर्दा, ओष्ठ, कंठ। तो इसमें बताना है कंठ होगा दोस्तों ये। तो आपको पा का उच्चारण स्थान बताना है। तो पा का उच्चारण स्थान दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था, पा का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। का वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, कंठ वर्ग आ जाता है, तालाब में कौन सा चा वर्ग आता है, मूर्धन्य में आपका टा वर्ग आता है और दंत में आपका ता वर्ग, ओष्ठ में आपका क्या आता है, पा वर्ग। तो दोस्तों आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, ओष्ठ से आपका पा वर्ग पूरा बोला जाता है और पा का उच्चारण स्थान पूछा था तो आपका ओष्ठ विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे। आपके ऑप्शंस दिए गए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो दोस्तों इसका विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा बी वाला, राष्ट्रभाषा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तनी से संबंधित, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही वर्तनी आपकी कौन सी लिखी गई है ये आपको बताना है, अधोपतन, अधिपतन या फिर अधापतन या फिर आधापतन। तो दोस्तों इसका विकल्प जो सी में लिखा गया है, विकल्प सी वाला आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, इसमें निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, ये आपको बताना है। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इसके ऑप्शंस दिए गए, पहले चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची। तो तुर्की भाषा की बात की गई तो तुर्की भाषा का शब्द आपका कैंची हो जाएगा, विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, आम शब्द क्या है। तो आम शब्द क्या है ये आपको बताना है। इसके विकल्प इधर दिए गए, तत्सम, देशज, तद्भव, संकर। तो आम शब्द आपको बताना है कैसा शब्द है ये आपका, आम आपका दोस्तों हो जाएगा तद्भव शब्द, क्योंकि आम का तत्सम क्या होता है दोस्तों, आम का तत्सम आपको पता होना चाहिए, आम्र होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तत्सम और तद्भव वाली। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का मात्र एक वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक या फिर जातिवाचक। दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम तो मतलब आप ही सिर्फ हैं केवल, ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे कोई बहुत सारे हो जाएं। तो जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित, प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। तो प्रियतम का स्त्रीलिंग आपको बताना क्या होगा, प्रेमिका, प्रिया, प्यारी या फिर प्रियतमा। तो दोस्तों इसका विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा, प्रियतमा होगा आपका प्रियतम का स्त्रीलिंग। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, हर एक शब्द का प्रयोग होता है। हर एक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में या किसी में नहीं। ओके दोस्तों,
तो इसमें आपको बताना है हर एक शब्द का प्रयोग किस तरह से होता है। तो इसका दोस्तों विकल्प आपका सही हो जाएगा ए वाला, हर एक, मतलब आपका एक वचन में प्रयोग होता है इस शब्द का। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक को बताइए। तो लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक बताना है आपको। अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक। दोस्तों इसका विकल्प क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ओके दोस्तों, सांपों से बहुत डरते हैं क्योंकि सांपों से क्या होते हैं, लोग दूर भागते हैं, अलगाव होता है सांपों से। तो इसमें दोस्तों आप लोग बहुत सारे लोग करण कारक भी लगाए होंगे, लेकिन करण कारक गलत होगा, क्योंकि आपका इसमें सही होगा अपादान कारक। क्योंकि क्या, सांपों से आप लोग डरते हैं तो सांपों से अलग होते हैं, तो जब किसी चीज़ से अलगाव होता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। ओके दोस्तों, विकल्प आपका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, कौन सी ऐसा विकल्प दिया गया है जो संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, जिसे, जिसने, उसको, जिसका। दोस्तों इसमें आपको विकल्प बताना है कौन सा सही होगा। तो संबंधवाचक की पहचान वो नहीं है, आपका विकल्प सी में दिया गया है, उसको। ओके दोस्तों, उसको, ये जो शब्द दिया गया है ये सर्वनाम की, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं, और बाद में कि जिसे, जिसने, जिसका, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी भी अभी आ जाए। तो दोस्तों इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है ये आपको बताना है। इसका दोस्तों आप लोगों का विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। क्या है दोस्तों, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो विशेषण के मतलब स्थान तो अच्छा है, लेकिन क्या है, बहुत अच्छा है। ओके दोस्तों, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। आपको बताना है उड़ना कैसी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया, ये दोस्तों विकल्प दिया गया है, असमापिका क्रिया, या फिर अकर्मक क्रिया, या फिर समापिका क्रिया। दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सा इसमें क्रिया होगी। ओके दोस्तों, इसका विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा सी वाली, क्योंकि अकर्मक क्रिया जो होगी ये क्या, उड़ना कोई सकर्मक क्रिया नहीं होती, उड़ना आपकी अकर्मक क्रिया होती। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। क्या उड़ना, कहाँ उड़ना, ये कुछ नहीं पता। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया होने वाली थी फिर किसी कारणवश नहीं हो सकी को कहते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, क्रिया होने वाली थी फिर किसी कारणवश नहीं हो सकी को क्या कहते हैं, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, हेतु, हेतु मद भूत। दोस्तों इसका विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा डी वाला, हेतु, हेतु मद भूत। ओके दोस्तों, विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इसमें नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में क्या है। आपको नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में क्या, रेखांकित में क्या, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम है। तो नल बूंद बूंद टपक रहा था, दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि बूंद बूंद टपक रहा। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या, क्रिया विशेषण, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल से इस सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस को सही किया होगा। अगर आप लोगों के जो गलतियाँ हो रही हो तो उनको आप लोग इसी क्लास में अच्छे से समझ लीजिए। जो भी आपका डाउट हो वो आप लोग एक नोटबुक में नोट करके लिख लीजिएगा और बार बार उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करिएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। ये सभी चीज़ें हम आप लोगों को बार बार क्लास में बताया करते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, गाय से नहीं बैठा जाता। तो इसमें आपको क्या, गाय से नहीं बैठा जाता कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाय से नहीं बैठा जाता, इसका विकल्प आप लोगों को कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों ये एक भाव है, ये आपको क्या, भाववाच्य हो जाएगा। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन से, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है आपका। दोस्तों परम धन आत्मा, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है, आपको हमने संधि की क्लास भी करवा दी है। तो आप लोगों को बताना है व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, इसमें आपका दीर्घ
स्वर संधि सही होगा दोस्तों, आपका विकल्प सी वाला राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, इसमें परमात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौशाला गौशाला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसमें आपको बताना है गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। दोस्तों आपको गौशाला में बताना है कौन सा समास होगा। इसका विकल्प दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा ए वाला, क्योंकि गौ के लिए शाला, तो गौ के लिए शाला क्या हो जाएगा? गौशाला, और तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन से पूछा गया आपलक में कौन सा उपसर्ग है? आपलक में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपलक आ अलग हो जाएगा और पलक अलग। आपलक में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उपसर्ग आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ लगता है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आप लोगों को सभी पता होना चाहिए। आगे दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन में पूछा गया धुंधला में कौन सा प्रत्यय? धुंधला में कौन सा प्रत्यय? जैसा हमने आपको बताया भी कि प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। तो धुंधला क्या निकल के आ रहा है? ला। विकल्प ए में दिया गया है। ओके दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए सींग, विवाह, डंडा, छेद। तो दोस्तों आपको तत्सम बताना है। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विवाह। विवाह आपका दोस्तों कैसा हो जाएगा? ये आपका तत्सम शब्द है। विवाह का क्या होता है? ब्याह। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निकेतन का पर्यायवाची नहीं है। निकेतन का पर्यायवाची नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पकड़ना है। ओक, सदन, आलय, विश्राम गृह, तो इसका आपको नहीं है, ये बताना है आपको। निकेतन का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो इसमें दोस्तों आप लोगों का विकल्प क्या? डी वाला सही बताया गया है, विश्राम गृह। निकेतन का पर्यायवाची नहीं है। ओके दोस्तों, फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है, हमें इसका ऑप्शन ए लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपको डाउट में बता रहे हैं, इसको क्लियर नहीं हुआ इसमें कौन सा सही होगा। इसका पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अपमान का विलोम है। तो अपमान का विलोम आपको बताना है आदर, सम्मान, निरापमान, आस्था। तो अपमान का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान। ओके दोस्तों, विकल्प बी में दिया गया है। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है सही अर्थ बताइए। जैसे दोस्तों नियत और नियत, इसका आपको सही अर्थ बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये हर एक उसमें सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक यूपी पुलिस के सेट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है इस चैप्टर को। नियत और नियत में सही अर्थ बताना है। भाग्य, आदर, निश्चित, इरादा, इरादा निश्चित, या फिर आदत, आदर या आदत। तो इसका दोस्तों आप लोगों को कौन सा सही हो जाएगा? इसका आपका नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित। और नियत का मतलब क्या? इरादा। कैसी नियत है तुम्हारी? नियत समय से, तो निश्चित समय से और नियत, इन दोनों शब्दों में आप लोगों को अच्छे से पकड़ करना है। तो नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित। और नियत कैसी नियत? इरादा। क्या आपका इरादा? इस तरह से आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो इसका विकल्प बी वाला राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतेवासी शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। अंतेवासी शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, या फिर आपके ऑप्शन और दिए गए हैं दो, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या फिर ऑप्शन डी में किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो दोस्तों आपको बताना है अंतेवासी शब्द का स्पष्ट, इसमें आपको बताना है। तो इसका दोस्तों विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को क्या कहते हैं? अंतेवासी। ओके दोस्तों, विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। ये चीज़ें आप लोग इसमें देखिए कुछ घुमा कर पूछ दिया गया है। इसमें पूछा जाता है अनेक शब्दों में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसमें आपके ऑप्शंस दे देगा और उस एक ऑप्शन में देगा अंतेवासी। तो उसको क्या कहते हैं? अंतेवासी। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे क्वेश्चंस आपका दोस्तों है भुंजी भांग ना होना मुहावरे का क्या अर्थ है?
भूंजी भांग ना होना मुहावरे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में न रहना, धोखा देना। तो दोस्तों इसमें विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा दरिद्र होना। भूंजी भांग ना होना मतलब कुछ भी ना होना, दरिद्र होना। ओके दोस्तों, विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको वाक्य बताना कौन सा शुद्ध है। रागनी अपने आप चली गई, रागनी खुद से चली गई, रागनी अपने से ही चली गई, रागनी आपके आप चली गई। तो इसमें आपको शुद्ध बताना है दोस्तों। ये सभी तो आपके गलत है। रागनी आपके आप चली गई, रागनी अपने आप चली गई, खुद से चली गई, अपने से चली गई, ये भी गलत है दोस्तों। 140 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प ए, रागनी अपने आप चली गई, यही आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, वह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। तो वह जिंदगी क्या, जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। तो इसमें दोस्तों आप लोगों का कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा उपमा, क्योंकि इसमें वाचक शब्द क्या है, सा सी, ये आपको पकड़ना है दोस्तों। वह जिंदगी क्या जो सिर्फ पानी सी बही। तो दोस्तों आपका विकल्प क्या हो जाएगा, उपमा। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये भी आपका किससे, रस से संबंधित है ये दोस्तों। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरने चलत रेणु तन मडित, मुख दधि लेप किए। तो इसमें आपको कौन सा रस है ये आपको बताना है। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा रस हो जाएगा। इसमें रस हो जाएगा दोस्तों आपका वात्सल्य रस। दोस्तों ये आपका वात्सल्य रस होगा, विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद में। तो छंद की बात की गई दोस्तों, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस जगह पर मिलता है। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा ए वाला, क्योंकि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। ओके दोस्तों, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को रचना से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है। मधुशाला किसकी रचना है ये आपको बताना है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, विद्यावती राठौर या फिर जयशंकर प्रसाद जी की। दोस्तों मधुशाला आपकी किसकी हो जाएगी, ये मधुशाला रचना होगी हरिवंश राय बच्चन जी की। ओके दोस्तों, अब आप लोगों से हम कमेंट बॉक्स में पूछ के जा रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष और किसे मिला, ये आपको बताना है। इसमें दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस वर्ष मिला और किसे मिला। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि पहला और आखिरी ये सभी चीज़ें से अपडेट रहना चाहिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, आचार्य नरेंद्र देव को, या माखनलाल चतुर्वेदी, या सुमित्रानंदन पंत, या फिर आपके ऑप्शन आगे दिए गए हैं भगवती चरण वर्मा। तो किसको दिया गया था पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो इसका विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा बी वाला, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो इनको किस रचना या कृति के लिए दिया गया था। ओके दोस्तों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका पैराग्राफ दिया गया है गद्यांश, उसको पढ़कर उसके 4-5 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर आपको देना है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से बिल्कुल पैराग्राफ पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर करना है। तो पैराग्राफ पढ़िए, वीर अपनी बात के पक्के होते हैं, अपनी धुन के पक्के होते हैं, अपने निश्चय के पक्के होते हैं, वे लीक पर नहीं चलते बल्कि उनके बनाए मार्ग दूसरों के लिए लीक बनते हैं। वीरता उनके मन आचरण और कर्म से झलकती है, वे झलकती है। इसके बाद आगे देखिए, वरी तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं, वे दुनिया के सामने अचानक आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आगे है, उनका भरण पोषण और सर्वत्र प्रकृति करती है, वे परमुखापेक्षी नहीं होते हैं, उनके सारे गुण उनके भीतर ही होते हैं, असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आप लोगों ने अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार आप लोग और देख लीजिएगा अच्छे से
इसको और आप लोग पढ़ करके बिल्कुल अच्छे से इसके आंसर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम वीरों की वीरता झलकती है, तो वीरों की वीरता कहाँ से झलकती है? उनके स्वरूप में, उनके आचरण में, उनके कर्म में, या फिर विकल्प आपका डी दिया गया तीनों सही हैं। तो इसका कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? इसमें यही वाला विकल्प सही होगा। तीनों उनके स्वरूप में दिखती है, आचरण में और उनके कर्म से वीरता झलकती है। ओके दोस्तों, इसका विकल्प आपका डी वाला सही होगा, तीनों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वीर की तुलना किस पेड़ से की गई है? तो वीर की तुलना किस पेड़ से की गई है? अगर आप लोगों ने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा होगा अगर ध्यान को, तो आप लोग आंसर कर देंगे। ऑप्शन से 1 में दिया गया पीपल, ऑप्शन बी में दिया गया ताल, और ऑप्शन सी में देवदार, और ऑप्शन डी में नीम। तो आपकी वीर की तुलना किस पेड़ से की गई दोस्तों? जैसा कि आपका ध्यान से बताया गया है, देवदार वृक्ष से। ओके दोस्तों, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वीर होते हैं, तो वीर कैसे होते हैं? परमुखोपेक्षी या दूसरों की सहायता लेने वाले, स्वयं भरण पोषण करने वाले, युद्ध करने वाले। तो वीर कैसे होते हैं दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए। वीर आपके होते हैं युद्ध करने वाले। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन निश्चय का संधि विच्छेद करना है, तो निश्चय का संधि विच्छेद करना है, कौन सा आपका संधि विच्छेद सही होगा? इसका दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी वाला, निधन चय। तो इसमें आपको क्या बताना है? निश्चय में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है दोस्तों। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में वृक्ष का पर्याय नहीं है, तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। पादप, विटप, तरु, मृग। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? मृग आपका क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। मृग किसका है ये आपको बताना है। मृग आपका हिरण का पर्यायवाची होता है। ओके दोस्तों, विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृग आपका हिरण का होता है, लेकिन इसमें पूछा है वृक्ष का पर्याय नहीं है, तो यही वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग टॉप 37 के 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, और आप लोगों का क्या स्कोर रहा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों से हम आशा करते हैं कि ज़रूर बताएंगे, और जो भी कमियां होती हैं वो भी आप लोग बताएंगे, और या जो भी आप लोगों को क्लास चाहिए ये सभी चीज़ें आप लोग अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम में जुड़कर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एडमिन को या किसी को भी। हम भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, आप लोग हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम चैनल है प्रियंका यादव यूपी पुलिस, उसमें आप लोग जा करके वहाँ पे क्विज भी कराई जाती हैं, आप लोग जाकर अटेम्प्ट करिएगा, और आप लोगों को जैसी भी क्लास लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।